नमस्कार, यूपी मांगे उत्तर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। क्या सपा को डुबाकर ही मानेंगे स्वामी? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो सपा की सियासत को डैमेज कर रहा है और अखिलेश यादव भी इस डैमेज को कंट्रोल करने में नाकाम दिख रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर उठा विवाद अब लक्ष्मण पासी तक जा पहुंचा है। दरअसल लखनऊ का नाम बदलने की मांग के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे डाला जो सपा के लिए ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयानों की झड़ी लगातार लगा रहे हैं और रामचरितमानस विवाद के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ का नाम लक्ष्मण पासी करने की मांग कर डाली है। आउट ऑफ कंट्रोल स्वामी का सपा के भीतर विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं और रामचरितमानस विवाद के बाद से ही सपा के अंदर चिंगारी सुलग रही है और यह चिंगारी कभी भी शोला का रूप ले सकती है। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि राम के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला ना तो सनातनी हो सकता है और ना ही समाजवादी हो सकता है और ऐसा करने वाला सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। सपा में लगातार स्वामी के खिलाफ उठ रहे बगावती सुर क्या स्वामी के खिलाफ खतरे की घंटी है या फिर सपा के लिए खतरे की घंटी? यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का खास पैनल भी होगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं और रामचरितमानस से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी तक बीजेपी और बीएसपी ही आवाज उठा रहे थे, उनके खिलाफ विरोध में कह रहे थे, जगह जगह विरोध हो रहे थे, लेकिन अब उनकी पार्टी से ही इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अब आइए आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं कि सपा को क्या डुबाकर मानेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि लगातार विरोध उनका हो रहा है, हर तरफ हम देख रहे हैं। इसके अलावा सपा के कई नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। रामचरितमानस विवाद के बाद अब विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है और सपा के अंदर से ही ये स्वर उठ रहे हैं। सपा के सवर्ण नेताओं ने स्वामी का विरोध किया और पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी दोनों तरफ से विरोध हो रहा है। विरोध के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं स्वामी और स्वामी प्रसाद मौर्य हुए आउट ऑफ कंट्रोल। अब सपा विधायक राकेश सिंह ने मोर्चा खोल दिया है और इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया है विक्षिप्त। अब आइए आपको सुनवाते हैं कि सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने क्या कहा है। जब उस नेता के मुंह से निकली बात मेरे हृदय को कचोटने लगी, मुझे पीड़ा देने लगी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खड़े होकर मैंने मीडिया के माध्यम से ये कहने का साहस उठाया कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए और धर्म के साथ खड़े करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। तो राकेश प्रताप सिंह ने आवाज उठाई है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ और उन्होंने कहा है कि राम के चरित्र पर जो सवाल खड़े किए गए हैं वो ना तो समाजवादी हो सकता है और ना ही सनातनी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर इसके लिए वो उन्हें पार्टी भी छोड़नी पड़े, राजनीति भी छोड़नी पड़े, तो वो उसके लिए भी तैयार है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब समाजवादी पार्टी के अंदर से ही ऐसे मुखर करके लोगों ने आवाज उठाई हो, उनके नेताओं ने आवाज उठाई हो। वक्त वक्त पर ऐसी आवाजें उठती रही हैं, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से विवादित बयान है वो लगातार सामने आ रहे हैं और सवाल अब समाजवादी पार्टी के भविष्य को लेकर भी खड़े हो गए हैं कि आखिरकार एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य पर और क्या आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के लिए ये मुश्किलें खड़ी करने वाला बयान है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों तरफ से विरोध लगातार देखे जा रहे हैं और विरोध के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इससे पहले और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशी आजाद जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शमशी जी आपका। ये जो बयान लगातार आप सुन रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि विरोध लगातार हो रहे हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है? देखिए दिव्या जी, धन्यवाद आपका सबसे पहले। और उसके बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य की बात मैंने पहले ही कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खिसक चुका, बिगड़ चुका है। वो लगातार ऐसे बयानात दे रहे हैं जो हताशा भरे होते हैं और जनता समाजवादी पार्टी और उनके सारे मंसूबों को, सारे मुद्दों को पूरी तरीके से किनारे कर चुकी है। अब ये जो धर्म और जातिवाद की बात करते थे, अब समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि हम धर्म और जातिवाद की बात करके फिर से जिंदा हो जाएंगे।
हालांकि ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि जब इनका बयान आता है तो इनकी ही पार्टी के नेता किनाराकशी कर लेते हैं, इनकी पार्टी के मुखिया कह देते हैं कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, कोई भी समर्थन में नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में जो कुछ बचा हुआ था अब आने वाले चुनाव में उसका भी जवाब जनता देगी और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी धरातल में समाने जा रही है। 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए आखिरी चुनाव होगा। दिव्या जी। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपिल जी, ये लगाम क्यों नहीं लग पा रही अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य पर? और अब तो अभी तक विरोध आप बीजेपी और बीएसपी का देख रहे थे, लेकिन अब तो आपकी पार्टी के नेता खुद इसके खिलाफ बोल रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि ऐसी भाषा जो है समाजवादियों की नहीं हो सकती। देखिए मैं तो स्पष्ट आपको कह रहा हूं कि जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र होगा उसमें विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों के लोग होंगे, वो अपने अपने पक्ष रखेंगे और पार्टी का इससे क्या लेना देना। भाई समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं बनी हुई है कि वो धर्म पर परिभाषित करे, वो व्याख्या करे, व्याख्यान दे। अरे हम इसलिए बने हैं कि नागरिक मूल्यों की बात करें, नागरिक के अधिकार और कर्तव्य इस देश के संविधान को लागू करें, हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें। अरे तो अपने पार्टी के नेता को समझाइए ना कपिल जी। व्यक्ति जो है वो निजता का अधिकार है, धर्म का, जो आपकी पार्टी की छवि पर असर पड़े, जिसका अपने पार्टी के नेता को समझाना चाहिए फिर तो आपको। आप खुद ये बात कह रहे हैं। पार्टी की छवि के लिए दूसरे किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका आकलन पार्टी स्वयं करती है। और बात इस चीज का है कि जब हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 इस बात का कहता है सभी को अपनी धार्मिक आजादी है, और 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 14 कहता है कि किसी भी प्रकार से इनके अंदर विभेद नहीं किया जाना चाहिए, और 15 कहता है जाति और धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी समता और समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी। तो ये सब जो अधिकार किसी के व्यक्तिगत धर्म से हैं, क्योंकि अनुच्छेद 25 उसको वो करता है, तो वो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। और मैं कपिल श्रीवास्तव जी, लेकिन इस तरीके के बयान से आप किनारा नहीं कर सकते हैं व्यक्तिगत बयान बताकर, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी ही आप पर अटैकिंग मोड पर थी। अब तो आपके खुद के नेता कह रहे हैं ना ये वाली बात, और ऐसा पहली बार भी नहीं है। इससे पहले भी रोली तिवारी का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने भी इसी तरीके की मांग की थी। देखिए मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी कोई एक दो नेताओं की तो पार्टी है नहीं, और मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं, किसी व्यक्ति का प्रवक्ता नहीं हूं। ना तो मैं स्वामी जी का प्रवक्ता बैठा हूं और ना ही रोली तिवारी जी का बैठा हूं। मैं तो पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। मैंने आपको कहा कि समाजवादी पार्टी किसी के संवैधानिक अधिकारों को छीन नहीं सकती है, चाहे वो कोई भी नेता हो हमारा। हाँ, अगर वो पार्टी के अनुशासनहीनता पे बात आएगी तो पार्टी कार्रवाई करेगी। ठीक है शमशी आजाद, लेकिन अगर किसी को व्यक्ति की आजादी है, वो अपने धर्म के अंदर कोई बात करना चाहता है तो कर सकता है, उसमें हमारी पार्टी से क्या लेना। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है कि कपिल श्रीवास्तव जी इस तरीके से किनारा कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर आरोप लगाने के लिए आप पूरी तरीके से बेचैन रहते हैं। बुद्धिहीन, बुद्धि विवेकहीन लोग का कोई नेता बयान अपनी देता पार्टी को तो आप जो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं, उसको बाहर निकालने की बात करते हैं, हर तरीके की बात करते हैं, जाएंगे जिस जगह से वो शुरू हुए थे। आप इस तरीके का बयान रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही कह दिया कि इस पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही आदमी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा मैं अकेला हूं, वो तो पार्टी को बयान दे करके चलने वाले लोग नहीं है। बड़ी बात इस बात को मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अहंकारियों की पार्टी है, अहंकार से युक्त पार्टी है, और वो सर्वधर्मवाद, सर्वजातिवाद के पीछे, सर्वराष्ट्रवाद के पीछे जाकर के छुपना चाहती है, जिसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। लाने की बात की जा रही है और समाजवादी पार्टी आज एक रूढ़िवादी पार्टी होने का सबूत दे रही है। जिस तरीके के बयान इस वक्त समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं वो जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं।